बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ, कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, ध्यान, स्नान, दान करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना चाहिए। यह अति शुभ होता है। इस समय आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं रहती। हर प्रकार की सुख सुविधा का भंडार वहां पर हमेशा भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत करना, दान करना, तुलसी जी का विवाह करना, दीप दान करना और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति कराने वाला है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोज भी किया जाता है, यानी जो लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय पर ही भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा के बाद तारों की छांव में ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ये सब भी जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्विघ्न होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर जैसे रविवार, एकादशी या ग्रहण करने वाले दिनों को छोड़कर आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके दीप दान करें। तुलसी जी की परिक्रमा तो अवश्य ही करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोजाना पढ़ना या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की भी पूजा करें। धूप दीप जलाएं। एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोज करते हैं उन्हें पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। शाम को तारों को अर्घ्य देकर ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में आप अपनी जितनी आपकी क्षमता हो ब्राह्मणों को भोजन करवा के उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन कर दें। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते वे इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्रियों का दान करना चाहिए, जैसे कि आप 5 घड़े, 5 सुराही, 5 वस्त्र, 5 तरह के फल, 5 तरह के अनाज, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण को दें। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी आपको उनकी जो भी पहनने की चीजें हो जैसे साड़ी, सूट, उन्हें दान देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो ताजे पानी से स्नान करना चाहिए, नहीं तो गुनगुने पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर आपको विधि विधान से आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने में हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, उड़द की दाल, मूंग, मसर, चने की दाल, मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा, झूठ, चोरी, पाप आदि से दूर रहना चाहिए। तो आज से हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्यायों को आप सभी भक्तगण रोजाना सुने।
आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय को। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक समय धर्म के गुण, रहस्य, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नेमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के योग्य शिष्य महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्य, 4 वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात को सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय तो बहुत प्रसन्न हो गया है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनती भाव से पूछने लगे कि हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म का उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी भावना भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास के पावन महात्म्य को सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, स्नान, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, भगवान के नाम का भजन कीर्तन अत्यंत पुण्यदायी प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान को गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायी होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो अब मैं तुम्हें कार्तिक मास की पुण्यदायी महात्म्य को कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वित होकर 12 उंगल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रखें कि श्रद्धा, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठी, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी स्नान तथा किसी भी तीर्थ यात्रा में स्नान करना चाहिए। वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करना चाहिए। अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करने। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अथवा झूठ बोलने वाला, नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान करके आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करके तुलसी जी की मंजीरी से भगवान की
विधित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजीरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्टों को भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। भगवान श्री विष्णु का पूजन के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, भगवान श्री गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से, श्री लक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से कर प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान की परंपरा से तुलसी से भगवान शालिग्राम जी की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला व्यक्ति भक्त जन्म मरण के अपार कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी की जल में डालकर गंगा यमुना नर्मदा में स्नान करने के समान ही हो जाता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने तथा उसका नियमित रूप से स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन करके पर दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया है और मुनिशेष ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसे स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्तल में भोजन करें। मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और क्रांतिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास में भोजन करता है, उसके एक वृक्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्त को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक तथा बुरे नाम वाला भोजन करना वर्जित होता है। दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्त को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का भोजन तो ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में हुआ मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसीलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही समय भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वल्या, स्त्री और पाखंडी आदि से भूल कर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेल, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए।
बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज का यह वर्णन यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब हम दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।